कीनिया से भले हार जाओ पर पाकिस्तान से नहीं हारना। ये कहना है भारतीय एक स्पिनर का जो एक तकरीब में शरीक थे और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे और हमें भी पता है ये किसने कहा है, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगी। हमें मालूम है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दिस इज सच एन एंटिसिपेटेड गेम और इस गेम का जो प्रेशर है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अभी पाकिस्तान इंडिया मैच में बहुत टाइम है, लेकिन एक बिल्डअप शुरू हो जाता है। मीडिया जो है उस पर इस तरह के प्रोमोज चलना शुरू हो जाते हैं गेम के, कि ना सिर्फ प्लेयर्स, आई थिंक फैंस और मीडिया की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्लेयर्स के साथ, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस स्पेशली उस दिन कितनी जरूरी होती है, तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है वो जाहिर है प्लेयर्स को काफी ज्यादा प्रेशर में डाल देती हैं। अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, अपनी टीम के लिए मैच जीतने का प्रेशर, विनिंग नॉक खेलने का प्रेशर। और बहुत दफा हम देखते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में जो है कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान की अगर हम बात करें, तो जितना प्रेशर होता है उतने ही गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये अनिल कुंबले एक मीडिया गैदरिंग में शरीक थे और वो मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जब हम लोग खेलते थे तो प्रेशर इस तरह का बना होता था कि सब लोग यही कह रहे होते थे कि आप कीनिया से तो भले हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना। उससे पहले शिखर धवन का भी यही कहना था। उनका कहना था कि एक्सपेक्टेशन इस तरह की होती हैं कि आपके पास और बहुत सी गेम्स होती हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट चल रहा होता है। पाकिस्तान इंडिया, हमें पता ही है कि मोस्टली आईसीसी के टूर्नामेंट्स में या एशिया कप में आमने सामने आते हैं, बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं है। बहुत अरसा हो गया है पाकिस्तान इंडिया को बायलैटरल सीरीज खेले हुए। जो प्रेशर आईसीसी इवेंट्स का, एक तो वैसे ही प्रेशर होता है बिकॉज एवरी गेम आपको पता होता है कि उसके पॉइंट्स मिलने हैं, आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं हर गेम के लिए, लेकिन उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा तो जाहिर है वो चीज परेशान कुन होती है। फिर प्लेयर्स भले जितना मर्जी कहें कि हम लोग, मीडिया ने जो प्रेशर बनाया होता है, जो मीडिया ने हाइप बनाई होती है, जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम उसको ग्राउंड के बाहर रख के आते हैं। बट वी ऑल नो कि एक इंसान इस तरह से हो नहीं सकता। एक इंसान जो है वो एक रोबोट नहीं है, उसको उसका दिमाग हर वक्त चल रहा होता है। उसको पता है कि बैक होम कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, और बैक होम की बात तो अलग है, लेकिन जब आप अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं, अब मैं इंडिया की सिचुएशन, इंडिया को हम इस सिचुएशन में रखते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाना है, जहां पे जो कैपेसिटी है तमाशाइयों की वो 1 लाख से ज्यादा है। इतना जैम पैक स्टेडियम, वो तो जैम पैक तो अलग है, जो घरों पे बैठे हुए लोग देख रहे हैं वो आप आप नंबर्स काउंट नहीं कर सकते, इतने लोग उस गेम को देख रहे होते हैं और एक्सपेक्टेशंस उतनी होती हैं। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा हर खिलाड़ी जो है बेहतरीन परफॉर्म कर मैच जीते। हमने इसका एक उम्दा नमूना जो था वो देखा 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में, जब दुबई में पाकिस्तान और इंडिया की टीम सामने थी, तो इंडिया की मीडिया ने इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया हुआ था। हमें पता है कि किस तरह से एक्स प्लेयर्स जो हैं, एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, वो मीडिया पे आके बात कर रहे थे। एक तंज, एक तकब्बुर था उनके लहजे में कि कभी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से वर्ल्ड कप में जीता नहीं है। तो हुआ क्या, वो प्रेशर बिल्डअप होता रहा, खिलाड़ियों के दिमाग में ये चीजें थी और शायद जो इंडिया की टीम थी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। और हमने देखा जिस तरह से पाकिस्तान ने 10 विकेटों से वो मुकाबला जीता था। उसके बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जब इंडिया पाकिस्तान की टीम 2022 टी20 वर्ल्ड कप में आमने सामने आई, तो भी हमने देखा कि एक प्रेशर था दोनों टीम्स पे। ऑल्दो पाकिस्तान टीम वो मैच जीत नहीं पाई थी, लेकिन अगर हम देखें उस मैच को, इंडिया की इनिंग को, तो यू कैन से कि 18th ओवर तक तो गेम जो थी वो पाकिस्तान के हाथ में थी। बट जाहिर है विराट कोहली जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह से उन्होंने गेम को बनाया और जिस तरह से उन्होंने मौका ढूंढा और वेट किया लूज बॉल का, और जिस तरह से उन्होंने हारिस रऊफ को हिट किया था। आई थिंक जो एक मीडिया का प्रेशर होता है, जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के दिमाग पे होता है। और ये तो हम इंडिया की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, और कितने ही एक्स प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह से कहते हैं कि हमें किसी और मैच की फिक्र नहीं होती थी, लेकिन हमें फिक्र होती थी, और वो सिर्फ होती थी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की गेम हमें किस तरह से खेलनी है। बिकॉज पाकिस्तानी फैंस की अगर हम बात करें तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि यार पाकिस्तानी टीम किसी भी और टीम से हार जाए, लेकिन आप लोगों ने इंडिया से नहीं हारना। इनफैक्ट एक बड़ा फेमस प्रोमो भी है, जब पाकिस्तान ने लास्ट इंडिया को विजिट किया था, तो स्टार स्पोर्ट्स का वो प्रोमो जिसका अभी तक मजाक बनता है कि आ रहा है पाकिस्तान। तो लाखों लोग यही कहते हैं कि आप किसी से भी हार जाओ लेकिन इनसे मत हारना। तो वो सीरीज भी जितनी बुरी इंडिया के लिए गई थी और जितना शानदार पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया था, सो आई थिंक ये जो प्रेशर सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं जरूर असर डालती है प्लेयर्स पे। एंड आई ट्रूली बिलीव कि हमें प्लेयर्स को थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। इतना ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। हाइप क्रिएट होगी, हाइप क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक उस तरह से प्रेशर नहीं डालना चाहिए लड़कों पे। बट आई थिंक इट्स ऑटोमेटिक।
आई मीन इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? हम बात कर सकते हैं कि हमें इतना प्रेशर नहीं डालना है खिलाड़ियों पे, हमें उनको थोड़ा मार्जिन देना है, हमें हाथ जरा हल्का रखना है उन पे, बट ये आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हम बातें जरूर कर सकते हैं इस चीज के बारे में, बट दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आमने सामने आएंगे तो खिलाड़ियों का तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ प्लेयर, मैंने एक ग्राउंड में जाके खेला नहीं है, बट एज अ फैन, एज अ जर्नलिस्ट, आई कैन से कि आई फील फॉर दिस गेम। बाकी जितनी भी गेम्स हम लोग कवर कर रहे होते हैं उसकी जो फीलिंग होती है वो अलग होती है, बट व्हेन यू कवरिंग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम, तो जो इमोशंस होते हैं वो आपके चेहरे पे होते हैं। जब पाकिस्तान को विकेट मिलती है तो यू कैन फील द थ्रिल, और आपको फील हो रहा होता है, यू फील द गूज बम्स जब पाकिस्तान टीम जीतती है, एंड यू फील द सैडनेस जब पाकिस्तान टीम हारती है, एंड सेम गोज विद इंडियन फैंस, उनको भी फील होता होगा। एंड अब तो सोशली इतने कनेक्टेड हैं फैंस कि हमें पता ही है क्या हाल होता है। दोनों तरफ के फैंस जो हैं वो लड़ने पे तैयार होते हैं, लड़ने मरने पे तैयार होते हैं, फॉर द टीम्स। But I think that's the beauty of Pakistan versus India game, and that should remain like this. But आई मीन आफ्टर ऑल दे आर प्लेयर्स, तो उनको हमें इतना मौका देना चाहिए कि यार कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जस्ट गेम, जस्ट गिव यू 100%। रिजल्ट जो है वो इतने मैटर नहीं करते हैं। जब आप मिच्योर हो जाते हैं थोड़े क्रिकेट देखते देखते, और आपको लगता है कि यार हाँ रिजल्ट इतने मैटर नहीं करते हैं, बट मैटर्स इज कि आपकी टीम जो है वो ग्राउंड में अपना 100% दे रही है या नहीं, एंड वी ऑल नो कि ये जो हमारी टीम है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो हमारी टीम है, ये जो लड़के हैं, अब ये आखिरी बॉल तक लड़ते हैं, एंड दे आर देयर टू प्रोड्यूस रिजल्ट, वो अपना 100% देते हैं। बाकी जीत हार अल्लाह के हाथ में होती है, एज अ मुस्लिम वी स्ट्रांगली बिलीव दिस। ऊपर वाला करता है जो भी, बट आपका क्या काम है? आपका काम है कि आप ग्राउंड में जाएं एंड गिव यू 100%, एंड दैट्स व्हाट द लैड्स आर डूइंग। एंड आई रियली होप कि अभी जो एशिया कप में भी पाकिस्तान और इंडिया को 2 दफा टकराना है, सो अच्छी ड्रिल हो सकती है दोनों टीम्स के लिए, टू गेट टू नो ईच अदर। हालांकि लड़कों ने अब तो खैर ओवर द इयर्स खेल रहे हैं, लास्ट ईयर भी इन्होंने वर्ल्ड कप खेला, फिर उसके बाद 2021 में वर्ल्ड कप खेला, फिर एशिया कप खेला लास्ट ईयर, सो अभी भी 2 दफा आपको एशिया कप में भी आमने सामने आना है, फिर आपको वर्ल्ड कप में भी आमने सामने आना है। सो अब वो तो नहीं है कि बहुत देर के बाद पाकिस्तान इंडिया टकरा रहे हैं, अब तो पिछले साल ही मुकाबला हुआ है। सो लेट्स होप कि बड़ा ही अमेजिंग किस्म का मुकाबला हो, एंड लेट्स होप कि टीम पाकिस्तान जीत कर आए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।